आपसे मुखातिब हूँ। दर्जे दोहम के बच्चे आज इस बात की तरफ मुतवज्जह हो जाएं कि उर्दू सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए इन पुरआशूब हालात में हमें दिन रात मेहनत करने की अशद ज़रूरत है। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है अपने पीछे कोई न कोई यादें छोड़ देता है। ये यादें किसी की अच्छी होती हैं, किसी की अच्छी नहीं होती हैं। आज जिस शख्सियत के बारे में आपको बाखबर कराऊं या जिसकी जिंदगी के बारे में आपको बताऊं वो है हाली। हाली के बारे में मौलवी अब्दुल हक तहरीर ये किया है। मौलवी अब्दुल हक ने एक खाका खींचा है, खाका जिसको अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। स्केच एक अंग्रेजी लफ्ज है। स्केच में किसी इंसान की शख्सियत के बारे में, उसके किरदार, उसके अतवार, उसका उठना बैठना, उसकी इल्मी जहानत, ये सब कुछ उसमें दर्ज किया जाता है, उसमें आता है खाके में। मगर शर्त ये सुनी सुनाई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये उस शख्स के बारे में जिसके बारे में वो खाका लिखता है वो इससे पूरी तरह आशना हो, उसके नजदीक बैठा हो। तो मौलवी अब्दुल हक ने मौलाना हाली के बारे में जो खाका खींचा है उसी के बारे में आपसे एक उसकी वो खाका आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले हाली के बारे में, हाली की जो तहरीर है, हाली की जो जिंदगी है, उसके बारे में मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि हाली एक नरम मिजाज, हाली एक इंसान दोस्त, हाली एक सखावत पसंद, हाली एक बाइखलाक, हाली दूसरों को इज्जत देने वाले, हाली एक इल्मी शख्सियत गुजरे हैं। ये हाली की शख्सियत को चंद वाक़ात अपने इस तहरीर में, इस खाके में पेश करके यूं लिखता है कि एक मर्तबा हाली के घर पर मौलवी साहब चले गए। जाड़े का मौसम था। जाड़े के मौसम में जो ही वो इस हाली के घर के नजदीक पहुंचे, हाली तो उसने अंदर पर्दा झांक कर देखा, हाली ने अंदर से कोई आ रहा है, तो वो उठ खड़े हुए, इज्जत एहतराम दिया, उसे अपने पास बिठाया, चाय वगैरह पीकर उससे खाना खिलाया, मीठा जो उससे मुमकिन हो सका। तो उसके बाद शाम को जब पलंगा वगैरह बिछाया उसके लिए, तो खुद चले गए कमरे में। रात के 12-1 बजे के करीब यही हाली की शख्सियत आप देखिए, हाली 12-1 बजे रात के वक्त आए तो मौलाना साहब जो मौलवी साहब थे उसको लगा कि नींद में कोई उसकी रजाई को छू रहा है। उसने आवाज दी, कौन है? तो इसने कहा मैं हूं। मुझे लगा आज जाड़े का मौसम है, शायद सर्दी लगेगी, इसलिए एक और रजाई आपके लिए लाई। ये अपनी तहरीर में लिखता है कि मुझे लगा देखो इतना हमदर्द इंसान जो रात के वक्त मेहमान का इतना ख्याल रखता है। ये एक वाक़ा हो गया। हाली एक इंतहाई नेक दिल और मिलनसार शख्सियत थी। अगर कोई शख्स
ان کے پاس کسی حاجت کے لیے آتے تھے تو نہ ہونے کے باوجود وہ اس سے ناراض نہیں کرتے تھے، کہیں اور سے لے کر کہیں دوسرے سے مانگ کر اس کی حاجت روائی کرتے تھے۔ اس کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں دوسرے کو اپنے زبان سے رنج نہیں دیتے تھے۔ ان کے اخلاق کا یہ تقاضا تھا کہ وہ کسی کو رنج نہیں دیتے تھے۔ ہندو مسلم کے بارے میں اس کی تحریر کی بات کیا ہے، اس کی زبان سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے کبھی یہ بات ظاہر نہیں ہوگی کہ وہ ہندو یا مسلم کے قائل رہے ہیں، بلکہ وہ سچے، وہ اگر دیکھیں گے وہ ایک انسان تھے۔ ہر ایک انسان کو، ہر ایک شخص کو انسان کے طور پر وہ نہ صرف پیش کرتے تھے بلکہ ان کی عزت کرتے تھے۔ حال ہی کے بارے میں کچھ اور چیزیں، جیسے انسان کے اندر جو خصائل ہیں، انسان کے جو اندر جو خصائل ہیں، ان خصائل میں ایک خصلت یہ بھی ہے کہ تعصب کے انسان کے اندر ہوتا ہے۔ حالی وہ شخصیت ہیں جن کے اندر تعصب کا ذرہ، یعنی کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا ہے تعصب ان سے۔ یہ ان کے خصائل، ان کی علمی شخصیت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کبھی ایک عالم ہو کے یا ایک شاعر ہو کے وہ کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے۔ یہ اس کی شخصیت تھی، یعنی وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ اس کی تعریف کی جائے یا اس کو اتنا بلند کیا جائے جہاں اس میں تکبر پیدا ہو جائے۔ یہ حالی کی شخصیت تھی، یعنی وہ شہرت کے قائل نہیں تھے۔ ان کی یادگاریں، اپنے پیچھے اس نے چند یادگاریں چھوڑی ہیں، جیسے انہوں نے حیات جاوید، ایک یادگار چھوڑی ہے، اور اس نے حیات سعدی، ان کی دو مشہور یادگاریں ہیں، یہ حالی کی زندگی کے بارے میں ایک سکیچ جو مولوی عبدالحق نے پیش کیا ہے، اسی کے بارے میں آپ سے یہ چند گزارشات، یہ چند اقتباسات جو میں نے آپ سے پیش کیا، اسی کے بارے میں جو میں نے آپ کو کچھ بتا دیا، ہمیں چند سوالات یہاں سامنے آتے ہیں۔ جیسے اگر ہم یہ کہیں گے کہ قومی اتحاد کے بارے میں حالی کا کیا خیال تھا؟ قومی اتحاد کے بارے میں حالی کا کیا خیال تھا؟ یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال، مولانا حالی نے عملی زندگی میں کون دو یادگاریں چھوڑی ہیں؟
इसके अलावा इन दो सवालात के अलावा आप बच्चे इस बात की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। अगर अपनी किताब आप खोलेंगे तो आपकी किताब में बहुत से ऐसे अल्फाज आएंगे जो अल्फाज आपको समझने की जरूरत है। इसलिए कोशिश आप कीजिए पहले 3 सफात का जो मैंने यहाँ स्केच खींचा है हाल ही की जिंदगी के बारे में, कम अज कम आप इस 3 सफात पर जो भी मुश्किल अल्फाज यहाँ हैं उन मुश्किल अल्फाज को आप समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो साबिके या लाहिके अल्फाज यहाँ दर्ज आते हैं, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, उनको भी आप यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा तज़कीर तानीस के बारे में जो भी अल्फाज यहाँ आपको नजर आएंगे उनको भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से जैसे ग्रामर वगैरह हैं, क्योंकि इतना आप खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको साबिके और लाहिके, तज़कीर तानीस, मुश्किल अल्फाज, इन मैंने आपको बार बार ये सिखाया है। आप कोशिश करें इस सबक से, हाल ही के सबक से आप ये निकालने की कोशिश करेंगे। और ये 2 सवालात जो है ना, इन 2 सवालात का जवाब आपको इतने ही सबक में मिलेगा जो मैंने आपको इस वक्त पढ़ाया। बाकी वसल्लम।